हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल एसएन गुरुकुल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो जुलाई 2023 में जो सीटेट होने वाला है उसका पेपर 1 और पेपर 2 का क्या एग्जाम पैटर्न और सिलेबस होने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। आपको पता है कि जो सीटेट पेपर 1 होता है वह क्लास 1 to 5 के लिए होता है और पेपर 2 जो होता है वह क्लास 6 to 8 के लिए होता है। तो अब जो है बारी बारी से हम लोग जानेंगे कौन कौन से विषय हमें पढ़ना है और क्या पैटर्न है उसके। पेपर 1 की जहां तक बात है तो पेपर 1 में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट्स उसमें आपको कंटेंट और फिर पैडागोजी ये आपको पढ़ने हैं। उसी प्रकार पेपर 2 में भी आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, कंटेंट, पैडागोजी ये आपको पढ़ने हैं। कौन कौन सा सब्जेक्ट है? सीडीपी है, उसके बाद आपका ईवीएस है, उसके बाद आपका मैथ है, लैंग्वेज 1 है और लैंग्वेज 2 है। इसमें भी आपका सब्जेक्ट में सीडीपी है, उसके बाद आपका इसमें मैथ साइंस, जो मैथ साइंस और एसएसटी यह है आपका। उसके बाद आपका है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। तो अब जो है इसमें आपको पता होना चाहिए कि 150 नंबर का होता है, 150 क्वेश्चन एंड 150 मार्क्स, 150 क्वेश्चन एंड 150 मार्क्स ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इसमें सीडीपी, ईवीएस, मैथ, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 टोटल जो है आपका 30-30 नंबर का होता है। कितना? 30 30 30 30 30। इसमें जो है दो सेक्शंस हैं, एक कंटेंट है, दूसरा पेडागोजी है। कंटेंट से 15-15 नंबर का आता है और पेडागोजी से 15-15 नंबर का आता है। पेपर 1 के लिए आपका यही पैटर्न है। पेपर 2 का हम बात करते हैं। पेपर 2 में भी वही है आपका सीडीपी 30 नंबर का और मैथ साइंस, जो मैथ और साइंस से जो पेपर 2 करते हैं उनके लिए, या फिर जो एसएसटी से पेपर 2 करते हैं उनके लिए ये आपका 60 नंबर का आता है। उसके बाद लैंग्वेज 1 30 नंबर और लैंग्वेज 2 30 नंबर का। जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वे एसएसटी से डालेंगे अपना फॉर्म। जो भी जो है जुलाई में होने वाला जो सीटेट है पेपर 2, जो भी कॉमर्स से ग्रेजुएशन किए हुए हैं और डीएलएड या बीएड किए हुए हैं पेपर 2 में वो जो है एसएसटी ही डालेंगे। उसके बाद जो मैथ साइंस से जो किए हैं अपना ग्रेजुएशन वो जो है मैथ साइंस से अपना फॉर्म या आवेदन करेंगे सीटेट पेपर 2 के लिए। तो अब इसमें सीडीपी में जो है 15 कंटेंट और 15 पेडागोजी, मैथ साइंस या फिर एसएसटी में 40 नंबर का कंटेंट और 20 नंबर का पेडागोजी। वहीं लैंग्वेज 1 और 2 का बात किया जाए 15 नंबर कंटेंट 15 नंबर पेडागोजी आपको पूछा जाता है। तो ये आपका पैटर्न है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पेपर 2 में या तो आप मैथ साइंस से डाल सकते हैं, नहीं तो फिर आप एसएसटी से डाल सकते हैं। तो मैथ साइंस कौन डालेंगे? मैथ साइंस वही डालेंगे जिनका ग्रेजुएशन जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होगा। और एसएसटी कौन डालेंगे? तो जो आर्ट्स यानी कला संकाय और जो वाणिज्य संकाय से जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है वे एसएसटी डालेंगे। एक और चीज यहाँ पे आपका कंफ्यूजन होगा जो हम क्लियर कर देना चाहते हैं। जो आप डीएलएड कर रखे हैं, एनआईओएस से जो डीएलएड किए हैं, उस समय जो अंधाधमार डीएलएड हुआ उसमें फॉर्म जो आवेदन हो रहा था उसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था। तो उसमें भी जो है सेक्शन दिया हुआ था, शायद 509 और 510। एक जो था वो साइंस के लिए था, एक जो था वो सामाजिक विज्ञान के लिए था, सोशल साइंस के लिए था। और उसमें जो है उल्टा पलटा भराया है लोगों का, लेकिन वो कोई मायने नहीं रखता है। आपका ग्रेजुएशन के आधार पर, आपने ग्रेजुएशन किस विषय से किस संकाय से कर रखे हैं उसके आधार पर आपको पेपर 2 का एग्जाम देना है। यदि आप विज्ञान संकाय से है तो आपका मैथ और साइंस से आपको भरना है। यदि आप कला या वाणिज्य संकाय से है तो आपको एसएसटी भरना है। ये आपको कंफ्यूजन था जो दूर हो जाना चाहिए। अब जो है
यहाँ सीडीपी, ईवीएस, मैथ, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, तो यहाँ तक तो आपका सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो है एक अलग विषय वस्तु है जो आपको बीएड और डीएलएड में पढ़ना होता है, उससे संबंधित ये सब्जेक्ट्स है। ईवीएस मतलब पर्यावरण अध्ययन जो कक्षा 3 से कक्षा 5 तक में जो है पढ़ना होता है, उससे आपको तैयारी करना है। मैथ भी आपको जो है कक्षा 3 से कक्षा 5 के लिए पेपर 1 के लिए आपको तैयारी करना है। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, अब यहाँ पे आपका कंफ्यूजन होगा कि लैंग्वेज 1 क्या ले और लैंग्वेज 2 क्या ले। हम पेपर 1 और पेपर दोनों के लिए बात करते हैं। लैंग्वेज और लैंग्वेज 2 आप अपने सुविधा के हिसाब में से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला, पंजाबी, तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु आप ले सकते हैं, और भी भाषा हैं जो आप जो है ले सकते हैं। तो आप जो है किस क्षेत्र से आप आते हैं, आप यदि बिहार से हैं, झारखंड से हैं, यूपी से हैं, उत्तराखंड से हैं, तो आप हिंदी लेंगे, उसके साथ अंग्रेजी या फिर संस्कृत रखेंगे। आप यदि साउथ से हैं तो आप वहां पे कन्नड़ है, मलयालम है, तेलुगु है ना, तमिल है, ये सब विषय वहां पे रखे जाते हैं। पंजाबी है, पंजाबी विषय रखेंगे, बंगाल से है, बांग्ला विषय रखेंगे। इस तरह अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। जो हिंदी भाषी जो हैं उनके लिए मेरा एक सजेशन है कि आप हिंदी तो रखेंगे ही, अवश्य रखेंगे। पेपर 1 में आप जो है लैंग्वेज 1 में, पेपर 1 या पेपर 2 हो, लैंग्वेज 1 में आप हिंदी रखेंगे, हमें पता है। लैंग्वेज 2 में आप कंफ्यूजन में होंगे, अंग्रेजी रखें या संस्कृत रखें। बहुत लोगों के साथ ऐसा समस्या है कि उन्हें लगता है कि अंग्रेजी अनिवार्य है, अंग्रेजी लेना ही लेना है। तो ये कंफ्यूजन आपको दूर करना है। कोई भी जो लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 में जितना भी हम आपको भाषा बताएं उसमें से कोई भी आप रख सकते हैं। कोई अनिवार्य नहीं है कि ये विषय रखना ही रखना है, ऐसा अनिवार्य नहीं है। कोई भाषा आप रख सकते हैं, पंजाबी, उर्दू, बांग्ला, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम रख सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों के लिए क्या है कि हम लोग जो है अंग्रेजी पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। हमें हिंदी तो हम आम बोलचाल की भाषा है, हम हिंदी जानते हैं, भले ही व्याकरण हमको समझ में ना हो, लेकिन हिंदी हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जो ग्रामर है उसका 3 ही नंबर या 5 नंबर का पूछता है, और उसका जो है सिलेबस बहुत बड़ा हो जाता है, तो उस पर विशेष आपको फोकस नहीं देना है। मूल चीजों पर आपको फोकस देना है ना। इसमें जो है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में जो है उसमें पूछता है आपका क्या, उसमें पूछता है आपका पैराग्राफ पूछता है, और पैराग्राफ से ही आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो उसका आपको जो है एक्सरसाइज करना है, रिवीजन करते रहना है, उसको आपको प्रैक्टिस करना है। साथ ही जो है उसमें पेडागोजी पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आप यदि देखेंगे यहाँ तो लगभग 50% जो है पेपर 1 या पेपर 2 हो, लगभग 50% जो है आपको पेडागोजी है, और पेडागोजी में आपको विशेष ध्यान देना है। कंटेंट 50% है, कंटेंट का सिलेबस बहुत बड़ा और व्यापक हो जाता है। तो उसमें लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का जहां तक सवाल है तो इसमें पैराग्राफ दिए होते हैं, पैराग्राफ से ही आपको 15 नंबर पूछते हैं। उसी में जो है 3 या 5 नंबर का जो होता है ग्रामर से आ जाते हैं, व्याकरण से जो बेसिक ग्रामर होते हैं। आपको विशेष जो है बहुत व्यापक तौर पर, बहुत बड़े स्तर पर आपको व्याकरण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आपको उलझन हो जाएगा, उसी में आपका समय व्यतीत हो जाए। 3-5 नंबर के चक्कर में जो है आपका समय व्यर्थ चला जाएगा, और 20 नंबर आपका जो है वो छूट जाएगा। इसलिए ग्रामर पर विशेष ध्यान नहीं देना है। हमको जो है वो क्वालिफाई करना है, पेपर 1 और पेपर 2 क्वालिफाई करना है। क्वालिफाइंग मार्क क्या है वो भी आपको पता होगा। क्वालिफाइंग मार्क जो है वह सेंट्रल लेवल पर, केंद्र स्तर पर यदि बात किया जाए तो जनरल के लिए 90 नंबर, और ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच के लिए जो है वो 82 नंबर। जनरल मेल और फीमेल दोनों के लिए 90 नंबर, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच मेल फीमेल दोनों के लिए 82 नंबर सेंट्रल लेवल पर। लेकिन बिहार की जहां तक सवाल है तो जनरल मेल को 90 नंबर, जनरल फीमेल को 82 नंबर, ओबीसी जो मेल और फीमेल उनको 82 नंबर, एससी, एसटी, पीएच को मेल और फीमेल को मात्र 75 नंबर लाने होते हैं। तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, और सीटेट का मार्क्स आपको कहीं मेरिट में तो जुट नहीं रहा है। इसलिए जो है आपको क्वालिफाइंग इतना ध्यान रखना है कि हर हाल में हमको क्वालिफाई कर जाना है, उसी हिसाब से आपको तैयारी करना है। और बहुत यदि आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आप 100 क्रॉस चाहेंगे, 80%, 75%, 85%, 90% भी आपको मार्क्स आना चाहिए। लेकिन आपको प्लानिंग से, योजनागत तरीके से आपको तैयारी करना है। और कहीं भी एग्जाम पैटर्न और सिलेबस से लेकर के और भी कंफ्यूजन आपके मस्तिष्क में यदि आए तो आप इस वीडियो के नीचे जो आपका कमेंट बॉक्स है उसमें आप पूछ सकते हैं। सारा कंफ्यूजन हम दूर करने का आपको प्रयास करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो सीटेट का एग्जाम जो पेपर 1 और पेपर 2 है उसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो पूर्व से जो है देते आ रहे हैं एग्जाम, क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं या क्वालिफाई कर रहे हैं लेकिन कम मार्क्स से कर रहे हैं, उन मार्क्स बढ़ाने के लिए भी सीटेट वो बराबर देते रहते हैं, तो उनको पता है कि उनका क्या पैटर्न और क्या सिलेबस है। लेकिन जो नए कैंडिडेट्स हैं जो अभी डीएलएड या बीएड किए हैं, जो प्रथम बार या द्वितीय बार जो है सीटेट के में बैठने जा रहे हैं, तो उन्हें एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में नहीं मालूम होता है। तो इसलिए हम सोचे कि आपको एक संपूर्ण वीडियो बना करके और पूरी तरह से जो भी कंफ्यूजन या संशय जो है आपके दिमाग में या हो जाता है एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को लेकर के वो दूर किया जाए। तो आपको जो है 2 जगह कंफ्यूजन होता है, एक यहाँ मैथ और साइंस और एसएसटी। तो जो विज्ञान संकाय से जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है वो मैथ और साइंस रखें, और जो कला या वाणिज्य संकाय से जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है वो एसएसटी लेंगे। आपने डीएलएड में विज्ञान 509 रखे हैं या 510 रखे हैं, वो यहाँ पे मायने नहीं रखता है ना।
वहीं लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का जहां तक सवाल है तो लैंग्वेज 1 में आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, है ना, उड़िया, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम कोई भी रख सकते हैं। लैंग्वेज 2 में भी आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, पंजाबी, उर्दू, संस्कृत, आपका तेलुगु, कन्नड़, मलयालम कुछ भी आप रख सकते हैं, है ना, कोई आपको बाध्यता नहीं है। तो ये आपको ध्यान देना है। हिंदी भाषी के लिए मेरे तरफ से एक मशवरा रहेगा कि वे लैंग्वेज 1 में हिंदी रखें और लैंग्वेज 2 में संस्कृत रखें। आप यदि ऐसा करते हैं तो आपको मेहनत कम पड़ेंगे, क्योंकि जो है हिंदी और संस्कृत का जो भाषा है वो मिलता जुलता है, जो शब्द हैं वो मिलते जुलते हैं, आपको समझने में परेशानी नहीं होगा। और जो है लैंग्वेज 1 आप तैयारी कर लेते हैं तो लैंग्वेज 2 का आधा से ज्यादा आपको जो है वो तैयारी स्वतः ही हो जाता है, उसमें आपको कोई बहुत ज्यादा विशेष मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए मेरा परामर्श से मेरा मशवरा है कि लैंग्वेज 1 में आप हिंदी ले। हिंदी भाषी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मेरा मशवरा है, जो बिहार, झारखंड, यूपी, उत्तराखंड से आते हैं, कि वे जो है लैंग्वेज 1 में हिंदी ले और लैंग्वेज 2 में संस्कृत ही रखें। मेरा यह परामर्श है, सलाह है। तो इस प्रकार आपको तैयारी करना है। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जुलाई यदि 2023 में आपका एग्जाम होते हैं तो आपका जो है इस जिस प्रकार मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं, परामर्श या सलाह दे रहा हूं, उस आधार पर यदि आप तैयारी करते हैं और व्यापक और विस्तृत और गहराई में जाकर के आप यदि नहीं पढ़ते हैं, सतही ज्ञान लेकर के आपको जो सिलेबस और पैटर्न है, जो सिलेबस है, जो विषय वस्तु आपको पढ़ने हैं, सीडीपीएबीएस, मैथ, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 या फिर मैथ, साइंस या एसएसटी, इसका जो टॉपिक वाइज हम जो आपको प्रत्येक विषय का हम टॉपिक बताएंगे तो उसी टॉपिक को आपको पढ़ना है और उन्हीं टॉपिक्स को ही आपको पढ़ना है, उससे इतर आपको नहीं जाना है। इस प्रकार यदि आप तैयारी करते हैं तो आप पहले बार में ही आप सीटेट क्वालिफाई करेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो जो भी भाई बहन बंधु जो इस चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हैं वो कर लें, ताकि इस प्रकार के सारे सूचना और जानकारी आप तक पहुंचती रहे, आपके मन की सारे संशय और दुविधा और समस्या जो है वो दूर होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।